दोस्तों, संजीवनी ज्ञान कुंभ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज का वीडियो है बीपीएससी 2025 नोटिफिकेशन से रिलेटेड और इसमें हम लोग बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो में आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एग्ज़ाम डेट और फॉर्म कब तक फिल किया जाएगा ना, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ये बहुत डिटेल में नहीं होगा, एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के जो साथी लोग जुड़े हैं इस चैनल पे उनको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जो 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है बीपीएससी द्वारा, उसमें टोटल जो पोस्ट आई हुई हैं वो हैं 1250 पोस्ट। ठीक, अब इस 1250 पोस्ट में आपके पास जो 1171 पोस्ट हैं ये कॉमन ग्रेजुएट के लिए हैं, जो सारे किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप इन 1171 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पर जो 79 पोस्ट हैं इसमें वो जो कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के नाम से हैं, और ये 79 में कुछ फिक्स है, मीन्स ग्रेजुएशन है सब्जेक्ट से या कुछ फिक्स एलिजिबिलिटीज़ हैं, उसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तभी आप इस एग्ज़ाम में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक ध्यान रखना है। होता क्या है ना कि हम लोग दोनों को टिक कर देते हैं और फिर जो फीस होती है स्पेशली जनरल के लिए तो 600 प्लस 600 ले लेते हैं, तो टोटल 1200 हो जाती है। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान देंगे अगर फॉर्म को फिल करते वक्त तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ इसके जो स्पेशल एलिजिबिलिटीज़ हैं उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस पर टिक करिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, तो आपका 600 में हो जाएगा ना। ये जनरल के लिए था। आगे चलते हैं। देखिए, जो फॉर्म फिलिंग डेट है ना वो 2 जून से स्टार्ट हो रही है और 30 जून तक चलेगी, तो आप लोग देर ना करिएगा। 2 जून से स्टार्ट है तो कोशिश करिए कि 3 से 4-5 तक में आप लोग फॉर्म भर दें। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग फ़ी पेमेंट नहीं करने के कारण, और वो थाउजेंड्स में थे उनके नंबर, और उसके बाद दिक्कतें भी हुई हैं और बाद में उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसके अलावा 2 जून से लेकर 30 जून तक आप भर सकते हैं फॉर्म, फिर 30 अगस्त को जो है टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम होने की। अब अगर आप ध्यान देखें तो ये 30 अगस्त में आपको ये है और 12 अक्टूबर को आपका यूपीपीसीएस है, तो लगभग तैयारी एकदम सेंटर वे में चलेगी और बहुत अच्छे से दोनों एग्ज़ाम को टैकल किया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ पोस्ट हैं और उनके बारे में आइए देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल 9 की। ठीक है, तो लेवल 9 में आपके पास जो है टोटल 4 पोस्ट हैं। पहली जो है वो एसडीएम एचडीसी से रिलेटेड है। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पहली जो है वैकेंसी पोस्ट है वो एसडीएम या एचडीसी से रिलेटेड लेवल 9 की ही है। ठीक, दूसरी बात, टोटल वैकेंसी है 100, जिसमें से 34 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक, अब जनरल की बात करते हैं तो 40 है जनरल में, जिसमें 14 आरक्षित हैं। किसके लिए? महिलाओं के लिए। इसके अलावा अन्य कैटेगरी में देखिए, जैसे ईडब्ल्यूएस की 10 है, फिर अनुसूचित जाति की 16 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है 18 है, और पिछड़ा वर्ग का 12 है, और फिर पिछड़े वर्ग महिला का 3 है। उन्हीं के नीचे जो है महिलाओं की जो लिए जो आरक्षित सीट है वो है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्हीं 10 में से ना 4 आरक्षित हैं। जैसे इसमें 40 में से 14 आरक्षित थी तो 100 में से 34 हैं, तो टोटल 100 में से 34 महिलाओं के लिए है। तो जो शेष वैकेंसीज बचेंगी 66 वो मेल के लिए हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, इसमें जो लेवल 9 की जितनी भी पोस्ट है ना, ये चारों में आपको जो मिनिमम एज की क्राइटेरिया है वो 22 वर्ष है। अगर आप मिनिमम 22 वर्ष के हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, सिंपल ग्रेजुएशन, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक, अब ये दूसरी जो इसमें पोस्ट है वो है अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक। ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से आई हुई वैकेंसी है और इसमें टोटल पोस्ट 3 है। फिर तीसरी है श्रम अधीक्षक या श्रम संसाधन विभाग, टोटल पोस्ट इसमें 10 है। एक पदाधिकारी, टोटल पोस्ट इसमें 17 है। ठीक है, ये हो गई लेवल 9 की और सब में मिनिमम 22 वर्ष है। अब चलते हैं लेवल 7 की ओर। तो जब लेवल 7 की देखेंगे तो जो पहली पोस्ट है वो राजस्व अधिकारी या समकक्ष, जो बिहार राजस्व सेवा है ना उससे रिलेटेड होंगी, और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 45। एक चीज ये ध्यान रखना, जितनी भी लेवल 7 की है पोस्ट उसमें आपको मिनिमम 21 वर्ष है, ग्रेजुएशन हो चुका है आपका और आप 21 वर्ष पूरा कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, दूसरी इसमें पोस्ट है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिसकी टोटल वैकेंसी है 22। फिर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जो 502 है, सबसे ज्यादा यही है। फिर प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, और इसमें टोटल 13 पोस्ट है। और फिर प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिसमें टोटल पोस्ट है 459। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लेवल 6 की पोस्ट है और मिनिमम जो एज होनी चाहिए आपको 22 होनी चाहिए, 22 वर्ष। ठीक, अगर टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 1171 है, मैंने शुरू में ही बताया था। ठीक, जिसमें से 392 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अगर मैं इसमें से जनरल की बात करता हूं तो 534 पोस्ट है, जिसमें से 187 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे ही अन्य श्रेणियों में भी सीट है, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं।
योग्यता इसकी क्या होगी, मीन्स एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कॉमन ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, और अगर आप ईयर की एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो सेकंड ग्रुप है इसमें वो है फाओ, FAO, मीन्स फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। ये वित्तीय प्रशासन सेवा से रिलेटेड है। ये लेवल 9 की पोस्ट है और 22 वर्ष इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी। टोटल पोस्ट 79 है, जिसमें 27 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर जनरल की बात करूं तो 36 है और 13 जो है उसमें भी महिलाओं के लिए है। अन्य में देखें तो जैसे EWS 8 है, अनुसूचित जाति 11 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है। तो टोटल इसमें ये है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है, मीन्स FAO पोस्ट के लिए आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या तो कॉमर्स से होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, या तो मैथ से होना चाहिए, या तो स्टैट से होना चाहिए, मीन्स स्टैटिक्स से। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में आपका किसी में भी आपका स्नातक होना चाहिए, तब आप जाके FAO पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मैं आपको बात कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि DYSP की कुछ पोस्ट जो है आपकी जुड़ने वाली हैं या प्रीलिम्स तक जुड़ ही जाएंगी। तो DYSP की 12 प्लस पोस्ट जुड़ेंगी, ये निश्चित बात है। और CTO के भी बहुत सारी पद इसमें जुड़ सकते हैं। तो भले अभी ये 1250 है, लेकिन ये जा सकता है लगभग 1500 के आसपास। ठीक है, तो ये इसमें विशेष जानकारी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, और डिटेल में आप नोटिफिकेशन को रीड भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो यही हैं, और फॉर्म आप जल्द से जल्द भरने का प्रयास करिएगा। ज़्यादा इंतजार न करके 2 से लेकर 5 से 10 जून के अंदर अंदर फॉर्म को फिल कर दीजिए, ताकि लास्ट में पेमेंट या इत्यादि से कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो फॉर्म फिल करिए, तैयारी स्टार्ट करिए। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।